हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा कुमारी आप लोगों का एग्ज़ाम वॉरियर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग झारखंड के प्राचीन इतिहास को डिस्कस करेंगे। झारखंड का प्राचीन इतिहास हम लोगों को कई कालों में जानने को मिलेगा। वैदिक काल, जैन धर्म के समय, बौद्ध धर्म के समय, मौर्य काल, गुप्त काल, पूर्व मध्य काल और क्षेत्रीय राजवंशों के समय में झारखंड का क्या इतिहास रहा है, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है हम लोगों को। आज के वीडियो में मैं वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय के इतिहास को मैं डिस्कशन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला काल आ जाता है वैदिक काल के समय में झारखंड। उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है अमरनाथ दास, उनकी पुस्तक है अमरकोश। उसमें चाईबासा शहर के लिए श्रीवास शहर, क्या चाईबासा के लिए श्रीवास शहर यूज़ किया गया है। इसमें बताया गया है कि शासक कौन रहे थे, तो नरवाहन, और उनके पुत्र ललितांग का विवाह चंपा की राजकुमारी के साथ हुआ था। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित है कि वैदिक काल में चेरों, सबर जनजातियाँ ये मगध में निवास करते थे, लेकिन आर्यों के आ जाने से ये छोटा नागपुर आ गए थे। ठीक है। जयचंद विद्यालंकार, इनकी किताब है बिहार एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जयचंद विद्यालंकर की पुस्तक का क्या नाम है, तो बिहार एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन। इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो देखिए, आर्यों ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र ने सोन नदी के किनारे किला का निर्माण किया और इस किले का नाम रखा था रोहिताश्वगढ़। तो ये वैदिक काल के समय की एक घटना है जिसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जैन धर्म काल में जो भी इतिहास रहा है, हमारा इतिहास झारखंड का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है जो 23वें तीर्थंकर थे पारश्वनाथ, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ, उनको निर्वाण प्राप्ति 717 ईसा पूर्व, कब, तो 717 ईसा पूर्व में हुआ था, गिरिडीह जिला के इसरी के निकट पारसनाथ पहाड़ में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र, जिसको कि अभी धनबाद कहते हैं, यह क्षेत्र जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। थर्ड पॉइंट है पलामू के हनुमान गांव से जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हनुमान गांव किस ज़िले में है, तो पलामू में, और जहाँ से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं। फोर्थ पॉइंट, सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे जैन मतावलंबी, जिनको कि सरक या फिर श्रावक कहा जाता था। तो जो आरंभिक निवासी थे सिंहभूम क्षेत्र के, वे थे जैन लोग, जैन मतावलंबी, लेकिन बाद में हो जनजाति ने इन्हें सिंहभूम से निकाल बाहर किया था। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इतिहासकार भी बॉल की पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के आदि निवासियों के लिए सरक शब्द प्रयोग किया है। ठीक है, तो भी बॉल ने अपनी बुक में जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम के आदि निवासी किनको बताया है, तो सरक। ये सरक क्या है, तो सरक गृहस्थ जैनियों को कहा गया है। ठीक है।
सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सम्मेद पर्वत, अर्थात पारसनाथ पहाड़ी को शाश्वत तीर्थ कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसी पारसनाथ पहाड़ी पर, जो कि गिरिडीह जिला में है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। जैन मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ से? बेनुसागर सिंहभूम से। ठीक है, और ये जो मूर्तियाँ हैं ये 7वीं शताब्दी की है। सूर्य कुंड स्थित है कहाँ पर? हजारीबाग में। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है किसको? तो पारसनाथ को, पारसनाथ पहाड़ी को। चतरा जिला का कोल्हुआ पहाड़, इससे कई साक्ष्य मिले हैं। चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ से जैन समय के कुछ साक्ष्य मिले हैं। पहला साक्ष्य, इस पहाड़ पर जैन और बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। तीसरा, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ से ये सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के समय में झारखंड का इतिहास हम लोगों को और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हम लोगों ने देखा। अब बौद्ध धर्म काल में आ जाते हैं। बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण केंद्र रहा है झारखंड में धनबाद। ठीक है, धनबाद के दियापुर दालमी और बौद्धपुर से कई बौद्ध स्मारक मिले हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट उल्लेखनीय है बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर। ये जो मंदिर है कसाई नदी के तट पर स्थित है बौद्धपुर में। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट है हमारा मूर्तिया गांव। यह कहाँ पर है? तो पलामू में है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। ठीक है, तो मूर्तिया गांव कहाँ है? पलामू में। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, करुआ गांव में एक बौद्ध स्तूप मिला है। तो बौद्ध स्तूप कहाँ से मिला है? करुआ गांव से। फिफ्थ पॉइंट देखिए, घोलमारा। घोलमारा कहाँ है? पुरुलिया के निकट है। यहाँ से एक प्रस्तर की खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। तो खंडित बुद्ध मूर्ति हम लोगों को कहाँ से मिली है? तो घोलमारा से, पुरुलिया के पास घोलमारा से खंडित बुद्ध मूर्ति। आगे का पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है सूरज कुंड। यह बरही हजारीबाग में है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति मिली है। सेवेंथ पॉइंट है बेलवा दाग गांव। कहाँ स्थित है? खूंटी में। यहाँ से एक बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। ठीक है, बौद्ध विहार का अवशेष मिला है बेलवा दाग गांव, खूंटी। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एंड तक देखिए। जोन्हा जलप्रपात जो है रांची में स्थित है। इनके ढलानों से बुद्ध की प्रतिमा मिली है। नाइन्थ पॉइंट, कटुंगा गांव। यह कहाँ है? तो बानोर रेलवे स्टेशन, गुमला। यहाँ से बुद्ध प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो कटुंगा गांव कहाँ है? गुमला, और यह बुद्ध के अवशेष से रिलेटेड है। पटम्बा ग्राम, ये जमशेदपुर में है। यहाँ से 2 बुद्ध मूर्ति मिली है। तो 2 बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? पटम्बा ग्राम, जमशेदपुर। 11th पॉइंट है ईचागढ़, सरायकेला खरसावा जिला में पड़ता है। यहाँ से तारा बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है।
जिसे कहाँ रखा गया है, तो रांची संग्रहालय में रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, तारा बौद्ध मूर्ति मिली है ईचागढ़ से, कहाँ रखा गया है, रांची संग्रहालय में। 12th पॉइंट है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। तो फाहियान जो थे ये भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। तो इन्होंने हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध विहार मिला है, उसके बारे में उल्लेख इन्होंने किया था। 13th पॉइंट है, भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है, ठीक है। 4 आकृतियों वाले स्तूप मिली है, कहाँ से, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। 14th पॉइंट है, बंगाल के पाल शासकों के समय झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय विकसित हुआ, ठीक है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि पाल शासकों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विकास हुआ है झारखंड में, तो वज्रयान संप्रदाय का, ठीक है। 15th पॉइंट है, कुमार गुप्त के प्रवेश के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म में गिरावट शुरू हो गई थी। तो झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास या गिरावट कब शुरू हुई, तो कुमार गुप्त शासक जब हुए उसके बाद से ही। 16th पॉइंट है, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो जो झारखंड का प्राचीन इतिहास, उसमें आज हम लोगों ने वैदिक काल, जैन धर्म के समय में, फिर बौद्ध धर्म के समय में, इन सभी समय में जो भी इतिहास रहे हैं, इम्पोर्टेंट साक्ष्य रहे हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मौर्य काल, गुप्त काल और क्षेत्रीय राजवंश, इन सभी को डिस्कस करूँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।